हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी ड्रामे की मेन लीड सिया, जो कि एक हीरोइन है, उसके बॉयफ्रेंड शाओजी को जाओकीर के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है एंड चिल्लाकर कहती है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। शाओजी कहता है, मुझे एक्सप्लेन करने दो, पर जाओकीर कहने लगती है, जैसा तुम देख रही हो बिल्कुल वैसा ही है। यह बात सुनकर सिया उसे एक चांटा लगाकर कहती है, तुमने सेलिब्रिटी बनने के लिए मेरे रिसोर्सेस ले लिए, बट मैंने कुछ नहीं कहा, बट अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चीट कर रही हो। जाओकीर कहती है, वो रिसोर्सेस सियाओ के थे, इसलिए मैंने ले लिए तो क्या हो गया। सिया गुस्से में कहती है, मुझे उन रिसोर्सेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात पर जाओकीर कहने लगती है, अगर ऐसा ही है तो सियाओ की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। सियाओ जाओकीर को चुप रहने के लिए कह रहा होता है, बट सिया कहती है, ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो ड्रिंक कर रही होती है एंड पूरी तरीके से टल्ली हो चुकी थी। तभी हमारे ड्रामे का मेन लीड तियांग फई आता है, जो कि मेन ग्रुप का सीईओ है। रूम नंबर देखकर कहता है, सॉरी मैं गलत रूम में आ गया हूँ। जाने लगता है, बट हमारी हीरोइन तो उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है, तुम काफी हैंडसम हो, तुम स्पेशल सर्विस में काम करते होंगे ना, आज तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तियांग फई उससे कह रहा होता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, बट सिया तो उसे काफी सारे पैसे देकर उसे ही किस करने लगती है, इवन उस पे वॉमिट भी कर दी थी। तियांग फई अपनी हालत देखकर कह रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तभी यहाँ पर तियांग फई का असिस्टेंट आता है एंड रूम नंबर सही करके कहता है, बॉस हम तो सही रूम में है, ये लेडी ही गलत रूम में आ गई है। तियांग फई गुस्से में कहता है, दूसरा रूम बुक करो। असिस्टेंट पूछता है, फिर इस लेडी का क्या करना है। तियांग फई उसे अपने साथ ले आता है। नेक्स्ट सीन में तियांग फई अपने कपड़े साफ कर रहा होता है। सिया उसके पीछे आकर उसे चिपकने लगती है एंड कहती है, तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है। वो उसे वॉशरूम से बाहर निकाल देता है, कह रहा होता है, ड्रिंक इसने की है, जीना हराम मेरा हो रहा है। टली सिया तियांग फई को प्रोवोक करने की कोशिश कर रही होती है। वो गुस्से में बाहर निकल कर कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। सिया उसे पकड़कर फिर से किस करने लगती है। सिया उसे अगेन प्रोवोक करते हुए कहती है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, आई थिंक तुम उस एक्सपेक्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। ये सुनकर तियांग फई नाराज हो जाता है एंड उससे कहता है, आप देखो मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, एंड उससे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं जब सिया की नींद खुलती है, वो अपने सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाती है, ये मैंने क्या कर दिया। देन वो जल्दी से अपने सारे कपड़े उठा लेती है, कुछ पैसे निकाल कर उसके बेड पर रख देती है, अब इसे दोबारा नहीं मिलूंगी कहकर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे होटल से बाहर आती है, काफी सारे मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। वो अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी उसके पास फोन आता है, उसे पता चलता है कोई भी ब्रांड उसके साथ काम नहीं करना चाहती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, जिसके लिए उसे काफी सारी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उस पर केस कर दिया जाएगा। वो कहती है, मेरा करियर तो पूरा बर्बाद हो गया। इस सीन में 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर सिया वापस आ गई थी अपने सन रुइशी के साथ। रुइशी कहता है, मम्मी आप फिर रास्ता भूल गई हो। सिया रुइशी से कहती है, मैं रास्ता नहीं भूली हूँ, एंड अपने फोन में मैप देखने लगती है। रुइशी कहता है, मम्मी आप हर बार ऐसा ही बोलती हो। तभी यहाँ से शाओजी जा रहा था, सिया को देख लेता है, ड्राइवर से कहता है गाड़ी रोको, एंड सिया के पास आ जाता है। रुइशी पूछता है, मम्मी ये कौन है। शाओजी कहता है, क्या ये तुम्हारा बेटा है। सिया कहती है, हाँ ये मेरा ही सन है। वो सोचने लगता है, इसकी एज देखकर तो लग रहा है ये 5 साल का होगा, ये मेरा सन तो नहीं है। उससे कहने लगता है, अब तुम वापस आ गई हो, मैं तुम्हारा और बेबी का अब ख्याल रखूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड रुइशी से कहता है, बेबी मुझे डैडी बुलाओ। सिया उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरा बेटा तुम्हें डैडी क्यों बुलाएगा। शाओजी कहता है, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ ये मेरा ही सन है। वो कहती है, बकवास ना करो, रुइशी के डैडी तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। शाओजी कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। तभी रुइशी दौड़ कर जाता है एंड एक कार के सामने खड़ा हो जाता है। कार में से तियांग फई बाहर आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो। रुइशी कहने लगता है, डैडी मैं एकदम परफेक्ट हूँ। शाओजी कहता है, ये रुइशी क्या बोल रहा है। शिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो क्या करे। तियांग फई पहचान जाता है, ये तो उसी रात वाली लड़की है। सिया उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा हस्बैंड है। धीरे से तियांग फई से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तियांग फई शाओजी से कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। वो कहती है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसे लेकर जा रही थी, पर शाओजी कहने लगता है, मुझे पूरी बात एक्सप्लेन तो करो। बट वो हाथ छोड़कर कार में बैठ जाती है एंड तियांग फई से कहती है, प्लीज जल्दी से यहाँ से कार निकालो। साथ ही उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। वो पूछता है, तुम मुझे किस तरह से थैंक्स करोगी। वो अपने पर्स में से काफी सारे पैसे निकाल कर उसे देने लगती है। वो पास्ट याद करता है जब वो नींद से जागा था, पैसे देखकर हैरान हो गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही उसका असिस्टेंट यहाँ पर आता है, वो उसे पैसे देकर कहता है, ये टिप तू ही रख ले। प्रेजेंट में तियांग फई सिया से कहता है, क्या तुमने मुझे
मुझे पहचाना नहीं। सिया सोचने लगती है एंड कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। त्यांग फई मन में सोचता है इसको कुछ भी याद नहीं है। देन वो पूछता है मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ। वो कहती है मेरे पास अभी कोई प्लेस नहीं है। ऋषि कहता है हमें होटल छोड़ दो। सीन में वो उन्हें होटल छोड़ देता है। असिस्टेंट को कॉल करके कहता है सिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, आखिर ये वुमन है कौन और इसके साथ ये बच्चा कहाँ से आया। नेक्स्ट डे दिखाते हैं दोनों माँ बेटे शॉपिंग कर रहे होते हैं एंड त्यांग फई उन पर नजर रख रहा होता है। तभी वो अचानक से उसकी नजरों से गायब हो जाते हैं। जब वो पीछे पलट के देखता है वो उसके पीछे ही खड़े थे। वो कहती है हम फिर मिल गए। ऋषि उसे डैडी बुला रहा था। शिया कहती है ये तुम्हारा डैडी नहीं है, चलो यहाँ से। सीन में दिखाते हैं वो गार्डन में खेल रहा होता है। त्यांग फई ने अभी भी इन पर नजर रखे हुई थी। जैसे ही ऋषि गिरता है वो आकर उसे संभाल लेता है। शिया उसे फिर से देखकर हैरान थी। सीन में दिखाते हैं असिस्टेंट कहता है बॉस आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा था ये रही वो। 5 साल पहले शिया हीरोइन थी, उसका कुछ स्कैंडल हो गया था। वो यहाँ से अब्रॉड चली गई थी उसकी प्रेगनेंसी की वजह से। 5 साल बाद वो अपने बच्चे के साथ आई है। त्यांग फई कहता है वो बच्चा 5 साल का है, कहीं वो बेबी मेरा तो नहीं है, हमारा डीएनए टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिया रेस्टोरेंट में बैठी होती है। ऋषि उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो उस पर ध्यान नहीं देती। देन ऋषि त्यांग फई के पास चला जाता है। वो अपनी मम्मी को यही बताना चाह रहा था कि ये भी यहीं पर है एंड उसका हाथ खींचने लगता है। त्यांग फई को उसके साथ जाना पड़ता है। त्यांग फई कहता है तुम्हारा बेटा ही मुझे यहाँ लाया है। सिया उससे कहती है तुम हमसे बार बार टकरा रहे हो, तुम चाहते क्या हो। ये सुनकर त्यांग फई उसे सच बताने वाला था बट सिया कहती है मैं समझ गई हूँ तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो ना, बट मैंने उस सर्कल को छोड़ दिया है। इस बात पर त्यांग फई कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ऋषि कहने लगता है डैडी क्या तुम मम्मी को लाइक करते हो। सिया कहती है देखो मेरा बेटा तुमको कितना पसंद करता है। वैसे मैं तुमसे शादी के बारे में पूछना चाह रही थी, मुझे गलत मत समझना। दरअसल बात यह है मैं मैरिड नहीं हूँ, इसलिए शाओरुई का हाउस होल्ड रजिस्टर नहीं बन पा रहा है। अगर तुम मुझसे फेक मैरिज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें हर मंथ सैलरी पे कर सकती हूँ। त्यांग फई कहता है तुम मुझसे मैरिज करना चाहती हो। तभी उसके पास मैसेज आता है जिसमें लिखा था रे फे उसी का ही बेटा है। यहाँ सिया को लग रहा होता है ये मेरी बातें सुन के नाराज हो गया है। वो कहने लगती है अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट त्यांग फई कह देता है मैं मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वह खुश हो जाती है और उससे क्वेश्चन करती है अगर मैं तुमसे मैरिज करूंगी तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलना होगा। वो इस बारे में सोचने लगता है अगर पूरी दुनिया को मेरी मैरिज के बारे में पता चल गया तो कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर सकते हैं, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसे अपनी आइडेंटिटी पता नहीं चलने दे सकता हूँ। इसलिए वो कहता है मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं अनाथ हूँ। सिया कहती है बट उस दिन तो तुम्हारे पास एक लग्जरियस कार थी। त्यांग फई उसे बताता है कि वो कार मेरे बॉस की थी। तभी यहाँ उसका असिस्टेंट आकर कहता है मिस्टर मैंग। त्यांग फई असिस्टेंट को इशारा करता है। ये सुनकर वो कहने लगता है मिस्टर मैंग तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी करो। इवन उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा था। ये देखकर सिया कहती है ये तुम किस तरीके का बिहेव कर रहे हो, ये मेरा है। उसे पैसे पकड़ा देती है, फिलहाल के लिए किसी और को ड्राइवर बना लो। तभी यहाँ से जाओकी कुछ लोगों के साथ निकल रही होती है। सिया को देखकर उसकी बेइज्जती करने के लिए आ जाती है। सिया कहती है मैं तेरे मुंह लगना नहीं चाहती हूँ, तू जाकर अपने बॉयफ्रेंड को संभाल, वो मेरे बेटे को अपना बता रहा था। जाओकी कहने लगती है उसको गलतफहमी हो गई होगी तुम्हारे बेटे की एज को देखकर। ऋषि कहने लगता है डैडी ये आंटी तो बहुत ही अगली है। त्यांग फई कहता है तुम सही बोल रहे हो बेबी, उसकी तरफ मत देखो, हमें अगली थिंग की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये सुनकर जाओकी मैनेजर से कहती है इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। तभी त्यांग फई का असिस्टेंट कहता है हमारे होटल में तुम्हारी जैसी गेस्ट यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहती है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं इस होटल की स्पोक्स पर्सन हूँ। असिस्टेंट कहता है हमारे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवाने का। वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए गार्ड उसे ले जाते हैं। ये सब देखकर सिया खुश थी, कहती है ये होटल का ऑनर समझदार है। त्यांग फई से पूछती है क्या तुम उन्हें जानते हो। वैसे हमें इस बारे में बात करना छोड़ देना चाहिए, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेने में देरी हो जाएगी। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है अभी जाना है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इन लोगों ने सर्टिफिकेट ले लिए होते हैं। सिया सर्टिफिकेट देखकर हंस रही होती है। वो कहता है तुम हंस क्यों रही हो। वो उसे बताती है तुम्हारा सरनेम मेंग है और तुम्हारा नाम तेंजू, ये नाम कितना फनी है। उसका नाम पढ़कर हंस रही होती है। वो अपना नाम पढ़कर मन में सोचता है ये मेरे असिस्टेंट ने क्या कर दिया, मैंने उसे अपना नाम चेंज करने के लिए कहा था मगर ऐसा नाम रखेगा ये मैंने नहीं सोचा था। इसका इस महीने का बोनस मैं जरूर काट लूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखा दे सिया उसे पैसे देकर कहती है ये तुम्हारे फर्स्ट मंथ की पेमेंट है एंड बताती है मुझे इंडस्ट्री में वापस कम बैक करना पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम तुम्हारे पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगी। त्यांग फई कहता है तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स है। वो उसे बताती है मुझे मेन ग्रुप में इंटर करना है। उसे बता रही होती है मुझे एक वाइन पार्टी में जाना
पड़ेगा। एक बार मेरा मेन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो फिर मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। टैंग फे इस बारे में सोचने लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ कैसे नहीं पता है। अगर ये मेरी कंपनी के आर्टिस्ट बनना चाहती है तो मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिया उस पर्सन से मिलने आई थी। वो पर्सन उसे ड्रिंक करने के लिए बोल रहा होता है। वो काफी ड्रिंक भी करती है। यहाँ टैंग फे परेशान होता है क्योंकि सिया फोन नहीं उठा रही होती एंड वो पर्सन उसे फोर्स कर रहा होता है ड्रिंक करने के लिए। वो कहती है वो वॉशरूम जा रही है, वहाँ से चली आती है बट वो पर्सन तो उसके पीछे ही आ गया था। उसे फोर्स करने लगता है। वो उसे दूर हटने के लिए कहती है। वो पर्सन कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आई थी, अब नाटक क्यों कर रही हो। सिया कहती है मुझे जाने दो। तभी यहाँ पर टैंग फे आ जाता है। वो पर्सन टैंग फे को पहचान जाता है। कहने लगता है मिस्टर मैंग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये वो मनी मेरे पास आई थी। टैंग फे गुस्से में कहता है तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो हमारी कंपनी में ऐसे काम नहीं चलते हैं, तुमने फिर भी हमारी कंपनी के रूल तोड़ने की कोशिश की। उसे फायर कर देता है एंड अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो उसे लिटा कर जाने लगता है वो उसे अपनी ओर खींच लेती है। टैंग फे उसे हैरानी से देखता है एंड रोइशी इन दोनों को। टैंग फे अपने बेटे को इशारा करता है कि वह कुछ ना बोले बट तभी सिया टैंग फे के ऊपर फिर से वॉमिट कर देती है। वो कहता है ये दूसरी बार है जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाते हैं सिया अचानक से उठकर कहती है मिस्टर मैंग। रोइशी कहता है सुबह सुबह मिस्टर मैंग का नाम क्यों ले रही हो। सिया बताती है मुझे याद है कल रात को वो पर्सन तुम्हें मिस्टर मैंग बुला रहा था। टैंग फे उससे कहता है तुमने जरूर कुछ गलत सुना होगा, जब मैं वहाँ पहुँचा था तुम बेहोश हो चुकी थी, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो इस बारे में सोचने लगती है। तभी उसके पास कॉल आता है। वो खुश होकर बताती है मुझे मैंग ग्रुप ने साइन कर लिया है एंड कहने लगती है ये मेरे पुरखों की ब्लेसिंग है जो मुझे ये चांस मिला है। टैंग फे मन में सोचने लगता है कौन सी ब्लेसिंग्स, ये सब तो मैंने किया है। फ्लैशबैक याद करता है। ऋषि कहता है डैडी क्या मम्मी को जॉब नहीं मिलेगी एंड हम लोगों को सड़क पे सोना होगा। टैंग फे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिया बहुत खुश थी। कहती है अब हम एक घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा हमें होटल में रहने की जरूरत नहीं है। साथ ही उससे पूछती है क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिया ने उससे काफी सारा सामान उठवा कर लाई होती है। वो कहता है तुम मुझसे ये काम कराना चाहती थी। सिया कहती है अब हमें कुकिंग करनी है। वो पूछता है क्या तुम कुकिंग कर सकती हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल, कहकर चली जाती है। ऋषि कहता है डैडी क्या आप कुकिंग कर सकते हो, मम्मी की कुकिंग बहुत ही खराब है। टैंग फे उसके बेटे को समझाने लगता है वो हमारी तरफ कितनी काइंड है, हमें मम्मी का बनाया हुआ फूड खा लेना चाहिए नहीं तो उनको बुरा लगेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टैंग फे खाने को देखकर हैरान था एंड अपने बेटी की तरफ देखता है। ऋषि इशारा कर रहा होता है डैड मैंने तो आपसे कहा था। सिया कहती है देखने में अच्छा नहीं है बट खाने में जरूर अच्छा होगा, तुम टेस्ट करो। ऋषि उसके डैड को इशारा करता है डैडी प्लीज मत खाना। वो जैसे ही खाता है कहता है खाना तो बहुत ही डिलीशियस है। जब वो खुद टेस्ट करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि कितना टेस्टी है। वह दोनों सिया पर हंसने लगते हैं। वो कहती है ये तो बहुत ही बुरा है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो ऋषि को दिखाती है तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्टर बन चुका है। वह सभी खुश हो जाते हैं। ऋषि कहता है मुझे आज आप दोनों के साथ ही सोना है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ऋषि मिडिल में लेटा होता है एंड दोनों को गुड नाइट करता है। वो दोनों ही सोने में अनकंफर्टेबल थे। या मन में सोचती है मेरी नेक बहुत ज्यादा दुख रही है, मैं हिल भी नहीं सकती हूँ। यहाँ टैंग फे का भी यही हाल था, उसकी कमर भी दर्द हो रही होती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं जाओ की कंपनी में आई थी, उसे पता चल जाता है सिया ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वो कहती है सभी को बताना कि उसे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है एंड वो न्यू कमर है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मैनेजर सिया से कहती है तुम्हें एक वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करना है। या ऋषि उसके डैडी के साथ खेल रहा होता है। सिया आकर कहती है मैंने अभी कंपनी ज्वाइन की है तो मैं इस वक्त थोड़ी बिजी रहूंगी, तुम ऋषि का ख्याल रखना। मैं एक वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, उसे बता देती है। वो उससे फाइल लेकर देखने लगता है कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वैरायटी शो स्टार्ट हो गया था। होस्ट अनाउंस कर रही होती है जजेस के नाम, जिसमें से एक जाओकिर का नाम भी होता है। उसका नाम सुन के सिया हैरान हो जाती है एंड सोचती है ये सब जाओकिर जानबूझ के कर रही है। तभी एक पर्सन सिया के पास आकर कहता है आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं। वो जैसे ही जाती है वो पर्सन उसे धक्का देकर रूम में बंद कर देता है। वो बहुत परेशान होने लगती है। यहाँ टैंग फे भी अपने असिस्टेंट के साथ आया था। असिस्टेंट बताता है बॉस मुझे अभी पता चला है मैडम कहीं नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ होस्ट सभी कंटेस्टेंट्स को बुलाती है। जब वो सिया का नाम लेती है सिया नहीं आती। उसकी कॉम्पिटिटर्स कहती है हमने तो सिया को नहीं देखा, लगता है वो चली गई है। जाओ की डायरेक्टर से कहती है ये लड़की न्यू कमर है और वक्त पर भी नहीं आई है, इसको निकाल देना चाहिए, हमें टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत।
डायरेक्टर अनाउंस करता है 10 मिनट का वक्त है, अगर वो नहीं आती है तो हम उसे निकाल देंगे। यहाँ त्याग पे सिया को ही ढूंढ रहा होता है। सिया अंदर से आवाज लगा रही थी, उसकी आवाज सुन के वो समझ जाता है सिया अंदर ही बंद है। असिस्टेंट से कहता है कि लेकर आओ। यहाँ सिया आवाज सुनकर हैरान थी एंड सोचने लगती है ये आवाज तो तियांग फे की लग रही है। यहाँ होस्ट स्टेज पर जाओ कीर को इनवाइट करती है सभी न्यू कमर को वेलकम करने के लिए। वो जैसे ही स्टेज पे आती है, यहाँ हमारी हीरोइन बहुत तेजी से आती है एंड जाओ कीर को एक चांटा लगा कर कहती है तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो ये वैरायटी शो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया था और तुम कितनी बुरी हो, मुझे रूम में लॉक कर दिया। उसे 1-2 चांटे और लगाती है। डायरेक्टर कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। तालियां बजाने लगता है। वो स्टेज से आकर बहुत खुश होती है एंड अपने ग्रैंडपा और पुरखों को ब्लेसिंग्स के लिए थैंक्स करने लगती है। त्यांग फे वहीं खड़ा था, मन में सोचता है ये अपने पुरखों की तारीफ ही क्यों करती रहती है, इसकी हेल्प तो मैंने की है। जाओ की स्टेज से नीचे आती है एंड सिया को मारने वाली थी बट सिया उसे मौका नहीं देती है। तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो तुमसे बेहतर एक्टिंग करती हूँ मैं, अगर तुम मेरी तरह थोड़ी सी भी एक्टिंग कर पाती अब तक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत चुकी होती। जाओ की उससे कहती है जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। वहाँ से चली जाती है। त्यांग फे कहता है मेरी वाइफ तो बहुत ही पावरफुल है। तभी त्यांग फे को असिस्टेंट आवाज लगाता है। ने उसे पीछे से जाते हुए देखा था। वो सोचती है ये जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ होस्ट अनाउंस करती है सभी जज अपने अपने पॉइंट्स दें एक्टर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर। जाओ किर कहती है सिया की एक्टिंग अच्छी थी, उसे अप्रूवल दे देती है। डायरेक्टर का असिस्टेंट कहता है डायरेक्टर इसने तो सभी से कहा था कि सिया को कोई चांस ना दे और खुद ही उसको चांस दे रही है। डायरेक्टर कहता है वो परफॉर्मेंस में अभी इतने सारे चांटे खाकर बैठी है, तुमको क्या लगता है वो रिवेंज लिए बिना मानेगी। यहाँ 2 जजेस कहते हैं हमें सिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई। डायरेक्टर कहता है वैसे भी जाओ की ने कहा है हमें उसे यहाँ से हटाना है तो हम उसे हटा कर रहेंगे। बट एक जज कहता है मुझे सिया की परफॉर्मेंस पसंद आई है, उसे अप्रूवल दे देता है। और डायरेक्टर खड़ा होकर कहने लगता है अभी रिकॉर्डिंग बंद करो, ये सब क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर हमारा हीरो त्यांग फे आ जाता है एंड गुस्से में कहता है मैंने अभी क्या सुना, तुम किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। सिया की एक्टिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है, तुम यहाँ फेयर गेम नहीं खेल रहे हो। डायरेक्टर त्यांग फे से डर गया था, कहता है बॉस आप सही बोल रहे हो एंड ऑर्डर दे देता है। होस्ट अनाउंस करती है सिया को आगे जाने का मौका मिल रहा है। ये सुनकर जाओ की हैरान थी, सोचती है ये डायरेक्टर ने जरूर पैसे खाए होंगे। डायरेक्टर से जाकर पूछने लगती है तुम तो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गए थे ना। डायरेक्टर उसे उसका कार्ड वापस देकर कहता है नहीं करना तुम्हारे साथ काम, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मिस्टर मैंग का ऑर्डर है। की बातें सिया ने सुन ली थी। वो बहुत गुस्से में आ जाती है एंड जाओकीर को एक चांटा और लगाती है, इवन उसके बाल खींचकर उसकी हालत खराब कर देती है। जाओकीर उसे डराने की कोशिश करती है, मैं मिस्टर मैंग के साथ रिलेशनशिप में हूँ। सिया उससे बिल्कुल नहीं डरती एंड उसे प्रोवोक करते हुए कहती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। यहाँ त्यांग फे बहुत खुश हो रहा होता है उसके वाइफ के जलवे देखकर, कहता है मेरी वाइफ की एक्टिंग स्किल्स तो बहुत ही मस्त है। यहाँ सिया जाओकीर को बिल्कुल भाव नहीं देती है, जाओकीर चिल्लाती रह जाती है। तभी यहाँ एक वर्कर त्यांग फे से टकरा जाता है, उसका चेहरा देखकर मिस्टर मैंग सॉरी कहने लगता है। त्यांग फे उसे शांत देने के लिए कहता है बल्कि उसके बकेट से एक मास्क उठा लेता है। यहाँ सिया ने भी आवाज सुन ली थी, वो मिस्टर मैंग को आवाज लगाती है, उसे देखकर कहती है आपने मास्क क्यों पहना है, क्या आप मुझसे बात करना नहीं चाहते हो। एंड उसका पैर फंस जाता है, वो गिर रही थी बट त्यांग फे उसे संभाल लेता है। वो सोचने लगती है मिस्टर मैंग की बॉडी तो बहुत अच्छी है, उसका मास्क हटाने वाली थी बट वो पीछे हट जाता है। एंड तभी यहाँ असिस्टेंट भी आ गया था, कहता है मिस्टर मैंग को कोल्ड हो गया है इसलिए उन्होंने मास्क लगाया है। वो कहती है ठीक है आप अपना ख्याल रखिएगा। त्यांग फे उसे हाँ बोलकर चला जाता है। वो सोचने लगती है ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं अभी वो इसी उलझन में थी। ऋषि कहता है मम्मी क्या आप डैडी के बारे में बात कर रही हो। सिया उसके बेटे से इंक्वायरी करने लगती है बेबी क्या डैडी आज दोपहर को कहीं गए थे। वो सोचने लगता है एंड कहता है डैडी तो ग्रोसरीज बाय करने गए थे। सिया कहती है क्या वो वापस आए। ऋषि कहता है डैडी अभी तक वापस नहीं आए हैं। तभी यहाँ त्यांग फे सामान लेकर आ जाता है। सिया उससे पूछने लगती है सामान खरीदने के अलावा भी कहीं गए थे क्या। वो कहता है नहीं मैं सामान खरीदने के अलावा तो कहीं नहीं गया। उसकी आवाज सुन के सोचने लगती है इसकी आवाज पक्का मिस्टर मैंग से मैच कर रही है, मुझे इसका टेस्ट लेना चाहिए। उसे बताने लगती है आज मैं मिस्टर मैंग से मिली थी, जानते हो उनका फिगर तुम्हारी तरह ही लग रहा था। त्यांग फे थोड़ा घबराने लगा था, पीछे होने लगता है। वो कहती है क्या तुम ही मैंग त्यांग फे हो। वो उसे दूर हटाकर कहता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। सिया सोचती है इसने तो कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। उसे कहती है देखो मुझे चोट लग गई है। ये देखकर वो कहने लगता है क्या किसी ने तुमको बुली किया। सिया कहती है हाँ उन लोगों ने मुझे बंद कर दिया था, मैं जब डोर खोलने की कोशिश कर रही थी तभी मुझे ये चोट लगी है। तभी यहाँ ऋषि फर्स्ट एड किट लेकर आ गया था, कहता है डैडी आप
मम्मी को मेडिसिन लगा दो। वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। सिया अपनी स्टोरी आगे बताते हुए कहती है, मिस्टर मैंग ने मेरी हेल्प की थी। वैसे तुम मिस्टर मैंग के ड्राइवर हो ना, क्या तुमने उन्हें देखा है? तुम उनकी मेरे साथ मीटिंग करा सकते हो, मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। त्यांग फे झूठ बोलते हुए कहता है, मैं तो बस एक छोटा सा ड्राइवर हूँ, वो कहाँ मुझसे मिलेंगे। सिया कहती है, बट मुझे लगता है मिस्टर मैंग मुझे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और मेरी काफी बार हेल्प भी की है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं, सिया मिस्टर मैंग के ऑफिस के बाहर पहुँच गई थी एंड कहती है, आज मैंने सुना है मिस्टर मैंग आए हैं। आवाज लगाती है। यहाँ त्यांग फे असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है। जैसे ही वह सिया की आवाज सुनता है, असिस्टेंट से कहता है, कुछ मत बोलना, जाकर चुपचाप से सिचुएशन हैंडल करो। सिया कहती है, मैं मिस्टर मैंग से मिलने आई हूँ, उन्हें थैंक्स कहना है। वो कहता है, मिस्टर मैंग तो यहाँ पर नहीं है। सिया कहती है, बस सिक्योरिटी गार्ड से मैंने सुना था मिस्टर मैंग आए हैं, इस वजह से वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। कहती है, मैं मिस्टर मैंग के लिए फ्रूट लाई हूँ। असिस्टेंट कहता है, लाओ ये मुझे दे दो। और बॉस यहाँ पर नहीं है। वो ऑफिस में झाँक कर भी देखती है बट उसे कोई नजर नहीं आता। उसके जाने के बाद त्यांग फे टेबल के नीचे से बाहर आता है। देन ये लोग देखने लगते हैं, सिया को रूम में किसने बंद करवाया था। त्यांग फे पूछता है, ये पर्सन कौन है? बताता है, बॉस ये लड़की हमारे यहाँ न्यू कमर है एंड जाओकिर का मैनेजर इसका मैनेजर भी है। ये काम जाओकिर ने इससे करवाया होगा। त्यांग फे ऑर्डर देता है, फायर कर दो, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सिया जा रही थी, एक न्यू कमर आकर उससे कहती है, कल मैं तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रही थी, मुझे माफ कर दो। वो कहती है, तुमको क्या हो गया? तभी यहाँ से एक न्यू कमर अपना सामान लेकर जा रही होती है। ये उससे बोलती है, जानती हो उसको फायर कर दिया गया है, मिस्टर मैंग का ऑर्डर आया है, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता है। तभी यहाँ एक पर्सन आती है जो कि सिया की नई मैनेजर होती है। इसे मिस्टर मैंग ने अपॉइंट करवाया था। सिया ये सारी अरेंजमेंट देखकर बहुत ही हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, मैनेजर सिया से कहती है, अब तुम्हें पॉपुलर होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, सिया काफी अच्छी एक्टिंग करती है, कई सारे फोटोशूट भी करवाती है एंड उसे काफी सारा अटेंशन भी मिल रहा होता है मीडिया से। मैनेजर उसे एक स्क्रिप्ट देकर कहती है, तुम्हारा 2 दिन में ऑडिशन है, इसके लिए प्रिपेयर कर लो। यहाँ जाओकिर को दिखाते हैं, स्क्रिप्ट उसके पास भी आई थी। उसकी मैनेजर कहती है, सिया भी इस मूवी का ऑडिशन देने वाली है एंड उसकी एक्टिंग स्किल बेहतर है, तुम्हें इस रोल को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। वो इस बारे में सोचने लगती है, काफी गुस्से में थी एंड कुछ फोटोज को देखने लगती है। वो फोटोज 5 साल पहले की थी। इस रात को सिया टली हो गई थी जिसमें त्यांग फे उसे ले जा रहा होता है। वो कहती है, अब देखती हूँ तुम्हें फीमेल लीड का रोल कैसे मिलता है। यहाँ सिया के पास वो फोटो मैसेज में आती है। मैसेज में लिखा था, अगर तुम खुद को फिर से इस स्कैंडल में नहीं देखना चाहती तो मुझसे मिलने आ जाओ। सिया जाओकिर से मिलने रेस्टोरेंट जाती है। यहाँ जाओकिर उसे काफी सारी फोटो देती है 5 साल पुरानी। सिया फोटो देखकर हैरान हो जाती है, सोचती है, मतलब मैंने जिस पर्सन से मैरिज की है वही रोएशी का डैडी है। देन जाओकिर से कहती है, तुम क्या चाहती हो? जाओकिर उससे कहती है, तुम फीमेल लीड का रोल छोड़ दो। सिया को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में वो घर पहुंचती है एंड इसी बारे में सोच रही थी। त्यांग फे से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये दोनों बात करते हैं। सिया कहती है, अब तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी का पता चल गया है। त्यांग फे हैरान हो जाता है, लगता है इसे पता चल गया है मैं ही मिस्टर मैंग हूँ एंड कन्फेस करने वाला था। तभी वो कह देती है, तुम ही मेरे ऋषि के डैडी हो, मुझे ये बात पता चल गई है। तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई क्योंकि तुम स्पेशल सर्विस वाला काम करते थे। मैं जानती हूँ इस वर्क को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल होता है एंड सडनली तुम डैडी भी बन गए थे। मैं भी बहुत शॉक थी जब मैं सडनली प्रेग्नेंट हो गई थी। एंड उसको प्रॉब्लम बताती है। जाओकिर उसके पास आई थी फोटोज लेकर। उसके पास हमारी 5 इयर्स पुरानी फोटोज हैं। वो मुझे धमकी दे रही है। लगता है अब मैं फीमेल लीड का रोल नहीं कर पाऊंगी। सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, ऋषि सो गया था। त्यांग फे जैसे ही नीचे आता है, नीचे का नजारा देखकर हैरान हो जाता है एंड आकर कहता है, तुमने इतनी सारी ड्रिंक क्यों की है? वो उससे कहती है, तुम जानते हो मैं इस रोल को करना चाहती थी एंड रोने लग जाती है। त्यांग फे उससे कहता है, रो मत, बट वो उसके कंधे पे रो रही थी। इवन अपनी नाक भी पोंछ लेती है। वो उससे कहता है, ये तुमने क्या किया? नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, जाओकिर जब घर जा रही होती है, कुछ गार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं एंड फोटो निकाल कर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन फोटोज को रखने की? वहाँ से चले जाते हैं। वो गुस्से में कहती है, सिया ये तुमने ठीक नहीं किया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, वो सिया के पास ही पहुँच गई थी। उसे थप्पड़ मारने वाली थी बट सिया उसको चांस नहीं देती है। वो उसे कहती है, तूने मुझसे फोटोज छीन ली है, इस बार फीमेल लीड का रोल भले ही तुम्हें मिल गया हो बट देख लेना
मैं तुमसे ये रोल जरूर छीन लूंगी। सिया भी इस बात से हैरान थी। वो घर जाती है, यहाँ तियांग फई फोटो ही देख रहा होता है एंड उसके आने पर उसे फोटोज दे देता है। वो फोटो देखकर बहुत खुश हो जाती है, इवन उसे हक भी कर लेती है। तियांग फई उससे कहता है अब तुम ऑडिशन की प्रिपरेशन कर लो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये लोग ऑडिशन के लिए पहुंचे होते हैं। लास्ट परफॉर्मेंस सिया देती है जो कि बहुत इमोशनल था। सभी जजेस को उसकी एक्टिंग बहुत ही पसंद आती है। यहाँ जाओकिर उसे फिर से परेशान करने आ गई थी। वो उसे कहती है तुम फिर मुझे परेशान करने आ गई, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो तुमसे बेहतर एक्टिंग मैंने की है, इसलिए ये रोल तो मुझे ही मिलेगा। वो बस चिढ़ती रह जाती है। फिर को दिखाते हैं जो कि मेन ग्रुप के एक शेयर होल्डर के पास आई होती है। उससे कहने लगती है आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मुझे फीमेल लीड का रोल दिलवाएंगे, उसका क्या हुआ? वो कहता है तुम चिंता मत करो, वो रोल तुम्हें ही मिलेगा। यहाँ सिया को दिखाते हैं जो बहुत हैप्पी थी। तियांग फई कहता है अभी रिजल्ट नहीं आया है, तुम अभी से खुश क्यों हो रही हो? सिया उसे कहती है मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी, इसलिए हम एंजॉय कर रहे हैं। उसकी बातें सुन के रुइशी एंड तियांग फई दोनों ही हैप्पी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिया फिर से टल्ली हो गई थी। तियांग फई उसे रूम तक लेकर आता है। सिया उससे कहने लगती है तुम इतने हैंडसम क्यों हो? रुइशी यहाँ आ गया था। तियांग फई उसे इशारा करता है चुप रहने का। रुइशी भी उसे इशारा करके गेट लगा जाता है। यहाँ टल्ली सिया कहने लगती है मुझे तुम्हारी एप्स देखनी है। तियांग फई उससे कहता है मेरे क्लोथ्स को टच मत करो, यहाँ बहुत ठंडी है। उसे कवर कर देता है एंड वहाँ से जाने लगा था, बट सिया उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेती है एंड किस करने लगी थी। उससे जाने के लिए मना करती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं सिया उसको देखकर हैरान हो जाती है एंड कहती है तुम यहाँ पर? तियांग फई उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे बताता है लास्ट नाइट तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहा था तुम मत जाओ। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तियांग फई उसकी हरकतें देखकर हंसने लगता है। यहाँ मैनेजर उसे बताती है तुम्हें सेकंड मैन लीड का रोल मिला है, फर्स्ट मैन लीड का रोल जाओकिर को ही दे रहे हैं। ये सुन के वो भी हैरान थी। मैनेजर उसे बताती है इस सर्कल में कुछ भी हो सकता है। यहाँ असिस्टेंट को भी पता चल गया था। वो ये बात तियांग फई को बताता है। तियांग फई कहता है बट फर्स्ट फीमेल लीड का रोल तो सिया को ही मिलना था ना। नेक्स्ट सीन में हमें सभी एक्टर्स को दिखाते हैं। मेन लीड का रोल शाओजी कर रहा होता है। जाओकिर उससे कहती है चलो हमें स्क्रिप्ट पढ़ लेनी चाहिए, वैसे भी जल्दी तुम्हारा सिया के साथ सीन है, तुम्हें उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। शाओजी को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओजी रूम में था। सिया उसके पास आती है। उसे कहती है हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। ऋषि को दिखाते हैं। तियांग फई उससे कहता है तुम डैडी का यहीं वेट करना, तब तक ये एप्पल खाओ, मैं अभी आता हूँ। यहाँ 2 पर्सन बात कर रहे थे। सेकंड मैन लीड सिया का इंटीमेट सीन होने वाला है शाओजी के साथ। नेक्स्ट सीन में वो यहीं पहुँच गया था। बहुत ही गुस्से में होता है। इन दोनों को साथ में देखकर पर्सन से कहता है स्क्रिप्ट दिखाओ। स्क्रिप्ट के इतने सारे इंटीमेट सीन देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड चिल्लाकर कहता है बंद करो इसे। तभी यहाँ लाइट चली जाती है। सिया तो गिरी गई थी। शाओजी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें अंधेरे से डर लग रहा है? उसे चिपकने लगा था। जैसे ही लाइट आती है वो उससे दूर हटती है। तियांग फई गुस्से में कहता है जाओकिर को सिया के साथ रिप्लेस करो। गुस्से में उस पर्सन को धक्का देकर चला जाता है। यह मैनेजर आकर जाओकिर को बताती है तुम्हें फर्स्ट फीमेल लीड से हटा दिया गया है, सेकंड मेन लीड का रोल अब तुमको मिल रहा है। ये सुन के वो गुस्से में आ जाती है। यहाँ सिया की मैनेजर ने भी उसे बता दिया था। वो तो काफी खुश थी। बताती है मिस्टर मैंग ने ये ऑर्डर दिया है क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स काफी बेहतर है। वो यही सेट पर आए हैं। ये सुनकर सिया मिस्टर मैंग से मिलने चली जाती है। उसे यहाँ मिस्टर मैंग तो नहीं बट उसका हस्बैंड उसके बेटे के साथ दिखाई देता है। तभी यहाँ असिस्टेंट आता है। सिया जैसे ही पूछने वाली थी असिस्टेंट पहले बता देता है मिस्टर मैंग जा चुके हैं एंड आज उन्होंने तियांग फई को भी ऑफ दे दिया है। तियांग फई सिया को एक्सप्लेन करते हुए बताता है ऋषि तुमसे मिलना चाह रहा था। ऋषि उसके डैड को इशारा करते हुए कहता है हाँ डैडी आप सही बोल रहे हो, मुझे ही मम्मी से मिलना था। तभी यहाँ पर शाओजी सिया को आवाज लगाता है। सिया ऋषि से कहती है मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ। यहाँ शाओजी सिया से माफी मांगता है। 5 साल पहले उसने जो भी किया था उसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था, क्या तुम मुझे एक चांस और दे सकती हो मुझे माफ करके? या उससे अपना हाथ दूर करती है। यहाँ तियांग फई इन दोनों को घूर कर देख रहा होता है एंड अपने बेटे को इशारा करता है। ऋषि मम्मी से कहता है डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। वो कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। उनके जाने के बाद शाओजी कहता है मैं सिया का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तियांग फई कहता है एंड मैं उसका हस्बैंड हूँ। दोनों ही लव ड्राइवर्स एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। वो शाओजी से कहता है मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें इन दोनों को दिखाते हैं। ये दोनों अपना सीन परफॉर्म कर रही होती है। इस सीन में सिया को थप्पड़ खाने थे जाओकिर से। जाओकिर इस मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाकर सिया को बार बार मार रही होती है। जैसे सिया का चांस आता है वो कहती है अब मेरी बारी है एंड
उसे बहुत तेज चांटा मारती है। इवन वो तो खड़ी भी नहीं हो पाती उसके चांटे की वजह से। शाओजी उसकी हेल्प कराता है। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पे तियांग फई आता है। सिया प्राउडली कहती है मैंने उसे बहुत अच्छा मारा। यहाँ शैन को दिखाते हैं जो इन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाती है एंड सोचने लगती है तियांग फई यहाँ पर क्या कर रहा है। वो इन दोनों के पास आती है। तियांग फई उसे देखकर हैरान हो जाता है। ऋषि तियांग फई को डैडी कहकर गोद में उठाने के लिए कह रहा होता है। वो उसे गोद में ले लेता है। सिया तियांग फई को अपना हस्बैंड कहकर बुलाती है। ये सुनकर शैन हैरान हो जाती है एंड तियांग फई से कुछ कहने वाली थी। तियांग फई उसे इशारा करता है कुछ ना कहे। सिया को भी बहुत अजीब लगता है। सिया मन में सोचती है ऐसा लग रहा है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शैन तियांग फई को एक रूम में ले आई थी बात करने के लिए। ऋषि अपनी मम्मी से कहता है डैडी उस लेडी से बात करने के लिए क्यों गए हैं। सिया उसे इशारा करती है अपनी आवाज धीरे रखो। इन दोनों कान लगाकर सुनने लगते हैं। यहाँ शैन कहती है ये सब क्या चल रहा है। तुम्हारी एंगेजमेंट तो मेरे साथ फिक्स हुई है ना। तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हारा बच्चा है कुछ तो बताओ। वो कहता है वो बच्चा मेरा ही है एंड मैंने मैरिज कर ली है। शैन कहती है फिर मेरा क्या तुम मुझे भूल गए। तियांग फई कहता है मैंने तुमसे मैरिज के लिए हाँ जरूर की थी बट मैं तुमको लायक नहीं करता हूँ। तुम मेरे लिए बस एक सिस्टर की तरह हो। शैन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहने लगती है ये सब उस बच्चे की वजह से है ना। अगर मैं तुम्हें उस बच्चे से छुटकारा दिला दूँ ठीक है तो मेरे पास वापस आ जाओगे। ये सुनकर तियांग फई नाराज हो जाता है एंड कहने लगता है मेरी फैमिली से दूर रहना मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ये सुनकर शैन कहती है कहीं तुम उस लड़की को लव तो नहीं करने लगे। तियांग फई अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है कि वो सिया को लव करता है। शैन कहने लगती है बट हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। तुम्हें मुझे लव करना चाहिए। तियांग फई कहता है मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। यहाँ सिया सुनने की कोशिश कर रही होती है एंड कहती है मुझे कुछ भी क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। जैसे ही तियांग फई दरवाजा खोलता है सिया उससे टकरा जाती है एंड एम्बेरेस्ड हो जाती है एंड मन में सोचने लगती है क्या हो सकता है कहीं मिस शैन तियांग फई की पुरानी क्लाइंट तो नहीं है। एंड वो शैन के पास जाकर कहती है मैं आपका तियांग फई से रिलेशन समझ गई हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शैन उसकी बात सुन के कंफ्यूज्ड थी। कहती है क्या तुम तियांग फई की आइडेंटिटी को जानती हो। सिया कहती है हाँ मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो मेरे बेटे का फादर है एंड वो पहले उस टाइप का वर्क करता था बट उस काम को इमोशनली रहकर नहीं किया जा सकता है इसलिए आप इस बात को ज्यादा सीरियसली ना लें। तियांग फई हैरानी से उसकी वाइफ की बातें सुन रहा होता है। यहाँ शैन कहती है तुम जानती हो वो कौन है। मैं तुम्हें बताती हूँ बताने वाली थी बट तियांग फई उसे रोक कर कहता है मिस शैन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सिया मेरी वाइफ है एंड आपको ये सच्चाई समझ लेनी चाहिए। मेरी फैमिली से दूर रहिएगा। अपनी फैमिली को ले जाता है। यहाँ सिया कहती है तुम मिस शैन से इतनी रूडली बात क्यों कर रहे थे। मैं मानती हूँ वो तुम्हारी क्लाइंट थी। हो सकता है तुम मिले होंगे एंड एक दूसरे को लाइक भी किया होगा और मुझे ऐसा लगता है मिस शैन अभी भी तुमको लाइक करती है। तियांग फई उसकी बात सुनकर हैरान था। उसे कहने लगता है तुमने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। वो उसे नजरें चुरा रही थी। तियांग फई उससे कहता है तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हें मेरी आइडेंटिटी को समझना चाहिए। उसके क्लोज जा रहा होता है। यहाँ शाओजी ने इन दोनों को साथ में देख लिया था। वो इन दोनों के मूवमेंट खराब करने के लिए आ जाता है। सिया जैसे ही जाने लगती है तियांग फई उसे रोक लेता है एंड कहता है सिया मेरी वाइफ है। तुमसे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तभी यहाँ जाओकिर आ जाती है सिया को हार्म करने के लिए। तियांग फई उसे प्रोटेक्ट कर लेता है एंड वो हॉट वाटर तियांग फई के ऊपर आ जाता है। सिया उसकी फिक्र करने लगती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यहाँ शाओजी ने जाओकिर का हाथ पकड़ लिया था। वो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। शाओजी कहता है तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर जाओकिर उसे हिट करने लगती है। यहाँ शैन इन लोगों का वीडियो बना रही होती है। तभी यहाँ एक पर्सन आकर सिया से कहता है हमें वो सीन फिर से शूट करना होगा। प्रोड्यूसर ने कहा है उन्हें वो सीन कुछ खास पसंद नहीं आया है। वो एक्टिंग करने के लिए चली जाती है। यहाँ जब सीन फिर से शूट होता है तब जाओकिर उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। उसे रियलिटी में हिट कर देती है। डायरेक्टर कहता है फिर से करो मुझे पसंद नहीं आया है इन लोगों को। तियांग फई इन लोगों को रोकने जा रहा होता है। शैन उसे रोक कर कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो सभी लोग सिया को अनप्रोफेशनल समझेंगे एंड स्माइल करने लगती है। यहाँ डायरेक्टर उन्हें बार बार टेक लेने के लिए कहता है। जाओकिर सिया को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। शाओजी से ये सब नहीं देखा जाता। वो आकर जाओकिर को रोकता है। डायरेक्टर उन्हें शाओजी को जाने के लिए कहता है। इस बार जब जाओकिर सिया को हिट करती है वो तो गिरी जाती है। ये सब तियांग फई भी नहीं देख पाता। उसके पास चला जाता है। ऋषि रोने लगता है तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं तियांग फई उसकी चोट साफ कर रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आता है असिस्टेंट का। असिस्टेंट बताता है बॉस अभी जो सीन शूट हुआ है जिसमें जाओकिर ने सिया को चांटे मारे हैं उसका वीडियो किसी ने इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया है एंड इसमें शाओजी भी इन्वॉल्व है। तभी शाओजी का कॉल सिया के फोन पर आने लगता है। वो कहती है मैं उसका कॉल क्यों उठाऊं एंड उठकर जाने लगी थी। तियांग फई उसे रोक देता है एंड उसके क्लोज आ गया था। सिया की तो हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी। वो मन में सोचने लगती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे तियांग फई वहाँ से उठकर जाता है वो कहती है कोई तुम्हारी केयर करे तो बहुत अच्छा लगता है। ऋषि कहता है मम्मी मुझे लगता है डैडी
बहुत ही शाय है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं सिया जब जा रही होती है, कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। त्यांग फई उसके सामने आ जाता है। वो लोग त्यांग फई को हिट करके चले जाते हैं। सिया बहुत ही परेशान हो जाती है, किसी को हेल्प के लिए बुलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो रो रही होती है। त्यांग फई उससे कहता है रो मत, मैं ठीक हूँ। वो उसको हक कर लेती है। त्यांग फई उसे समझाता है मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। सिया कहती है बट तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। त्यांग फई उसे कहता है ये मेरी ड्यूटी है, तुम मेरी वाइफ हो। सिया उसे बताती है ये सब जाओकीर ने किया है। वो सबको ये बता रही है कि उसका ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ है, कि मैंने उसका बॉयफ्रेंड चोरी कर लिया है। त्यांग फई सिया से कहता है क्या तुम मेरे लिए पानी लाओगी। उसके जाते ही वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है इस स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करो। सिया पानी लेकर आ गई थी। उसके पास मैनेजर का कॉल आता है, जहाँ उसे बहुत डांट पड़ती है एंड साथ में उसे बैड न्यूज भी मिलती है कि प्रोड्यूसर उसके साथ अब वर्क नहीं करना चाहते हैं। ये बात वो त्यांग फई को बताती है एंड रोने लगती है। त्यांग फई उसे कंसोल करता है एंड मन में सोचने लगता है इसकी प्रोड्यूसर शैन है और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ वो ये सब क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं असिस्टेंट त्यांग फई को बताता है बस आप पे हमला जाओकीर के फैंस ने किया था और इन सब में शैन भी इन्वॉल्व है। असिस्टेंट के जाने के बाद त्यांग फई कहता है आई होप कि शैन तुम्हारा इससे कोई लेना देना ना निकले, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं त्यांग फई के पास यह सूप लेकर आई थी। ऋषि कहता है डैडी जानते हो मम्मी ने लास्ट नाइट कुछ टेस्टी बनाया था एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना टेस्टी कुछ बनाया है। ये सुनकर सिया उसके बेटे का मुंह बंद कराती है। त्यांग फई कहता है मेरी वाइफ जो भी बनाएगी वो मुझे पसंद आएगा। ऋषि कहता है मम्मी डैडी तो पेशेंट है ना, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो कहती है बट तुम्हारे डैडी को कुछ हेल्प की जरूरत नहीं है। तभी त्यांग फई नाटक करने लगता है, उसे दर्द हो रहा है, वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकता है। सिया कहती है बट चोट तुम्हारी बैक में लगी है, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया। मम्मी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या डैडी क्या चाहते हैं। सिया कहती है ठीक है लाओ मैं तुम्हें सूप पिला देती हूँ। वो सूप पीने के बाद कहता है तुम्हारी मम्मी की स्किल्स इम्प्रूव हो गई हैं। तभी यहाँ शैन भी आ जाती है एंड त्यांग फई से कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। शैन उससे कहती है क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है। वो गुस्से में कहता है मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई है, मुझे पता चल गया है ये सब तुम नहीं कराया था, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरी फैमिली से दूर रहो। वो कहती है तुम सिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो एंड वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। सिया त्यांग फई से पूछती है तुमने क्या बात की। सिया जेलस थी एंड कहती है तुम कौन सा सूप पियोगे, मिस शैन जो सूप लाई है वो या जो मैंने बनाया है। त्यांग फई कहता है क्या तुम जेलस हो। सिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिया शैन का सूप देखने लगती है एंड कहती है ये तो बाहर से लाया गया है। त्यांग फई कहता है बट मुझे तो मेरी वाइफ का सूप पीना है एंड सूप पीने लगता है। तभी उसके पास कॉल आता है। वो उन दोनों से कहता है तुम जाकर ऋषि के साथ खेलो एंड बात करता है। सिया उसको देखकर सोचती है ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। यहाँ असिस्टेंट त्यांग फई को बताता है मिस शैन की फैमिली आपके साथ मैरिज की बात कर रही है। यहाँ सिया काफी देर से उसको देख रही होती है एंड उसका फोन लेकर कहती है मेरा हस्बैंड जब मना कर रहा है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, मेरे हस्बैंड को दोबारा हरेस करने की जरूरत नहीं है। एंड कॉल कट कर देती है एंड त्यांग फई से कहती है तुम मुझसे ही क्यों छुपा रहे थे, मैं जानती हूँ तुम्हें कई लोग हरेस करने के लिए कॉल कर देते होंगे बट ये बात तुम्हें मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो सीधे मुझसे बात कराना। एंड पूछताछ करने लगती है ये किसका फोन था, कौन सा कस्टमर था। मैं जानती हूँ अभी तुमने ये वर्क करना बंद कर दिया है और तुम्हें ये करने की जरूरत भी नहीं है, मैं हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। त्यांग फई तो उसकी डोमिनेटिंग वाइफ को देखकर बहुत ही हैरान था। ऋषि को लगता है मम्मी डैडी किस कर रहे हैं। वो कहता है मम्मी मुझे भी किस चाहिए है। ये सुनकर वो दूर हट जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं त्यांग फई रेडी हो रहा होता है। वो उसकी रेडी होने में हेल्प करती है। त्यांग फई उसके फोरहेड पे किस करके कहता है मैं अब इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो कंपनी में था एंड असिस्टेंट को ऑर्डर देता है अनाउंसमेंट कर दो कि जाओकीर अब हमारी कंपनी की आर्टिस्ट नहीं है एंड साथ ही उसे बैन भी कर दिया है। यहाँ ये सब सिया को भी पता चल गया था कि जाओकीर को बैन कर दिया गया है। वो सोचने लगती है जाओकीर ने किसको प्रोवोक किया होगा जो इतनी जल्दी उसको गायब कर दिया। तभी उसके पास कॉल आ जाता है, उसे उसकी पेमेंट मिल गई थी। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। अब तुम्हें वर्क करने की जरूरत नहीं है। उसके एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है तुम इस बात से ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो। वो कहता है मैं खुश हूँ बट तुम्हें खुद को इतना थकाने की जरूरत नहीं है। सिया मन में सोचती है ये थोड़ा अजीब लग रहा है। कहती है क्या तुम्हें किसी बात की फिक्र है, अगर तुम इस बात की फिक्र कर रहे हो कि फेमस होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। उसे दिलासा देकर चली जाती है। एक सीन में उसे मैनेजर के साथ दिखाते हैं। उसे एक बहुत ही छोटा रोल मिला था, वो उस रोल को करने के लिए भी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे वो रोल करते हुए दिखाते हैं जहाँ वो बहुत ही मेहनत कर रही थी। त्यांग फई उसका वर्क प्लेस पर आता है, उसके लिए मिलकर
भाग कर चला जाता है क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड वेदर में शूटिंग कर रही थी। तभी यहाँ मैनेजर आती है। सिया उसे थैंक्स बोलती है मिल्क के लिए। मैनेजर तो खुद ही हैरान थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मैनेजर के पास कॉल आता है। सिया को एक जगह फोटोशूट के लिए बुलाया जाता है। वो इसके लिए मान जाती है। यहाँ हमें दिखाते हैं शैन बहुत गुस्से में थी। कहती है मैं तुम्हें तियांग फे से दूर करके रहूंगी। किसी को कॉल करती है। उसे आंसर आता है सब कुछ रेडी है। यहाँ सिया को दिखाते हैं वो फोटोशूट के लिए आई थी। तियांग फे का उसके पास कॉल आता है। उसे बता रही होती है कि वो कहाँ पर है बट यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलते एंड बात नहीं हो पाती। पर्सन उसे आगे जाने के लिए कहता है एंड उसे अजीब तरीके से देख रहा था। यहाँ हमारा हीरो बहुत ही परेशान होता है एंड पता लगवाता है कि वो कहाँ पर है। शिया फंस गई थी क्योंकि वो पर्सन उसे एक रूम में ले आया था एंड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ तियांग फे आ जाता है एंड उस पर्सन को मारकर अपनी वाइफ को देखने लगता है। सिया से कहता है मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। सिया उसे हक कर लेती है एंड बाद में बताती है कि मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और मेरे साथ ये सब कौन करवा रहा है। उसकी बात सुन के तियांग फे थोड़ा गिल्ट में था। उसे फर्स्ट टाइम सिया कहकर बुलाता है। उसके मुँह से सिया सुनकर वो कहती है तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया, एक बार फिर से कहो। उसकी बात सुन के तियांग फे शाय फील करने लगता है। वो कहती है क्या तुम शर्मा रहे हो। तियांग फे उसे धक्का कर कहता है यहाँ कौन शर्मा रहा है। तभी यहाँ गार्ड आकर कहता है बॉस उस बंदे को पुलिस तक पहुँचा दिया गया है। तियांग फे गुस्से में कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सिखाऊं तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ से जाओ। सिया कहने लगती है हमें चलना चाहिए बट तियांग फे उसे नहीं जाने देता एंड उसे धक्का देकर रोमांस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिया बहुत ही खुश थी, ब्लश कर रही होती है। रुइशी उससे कहता है मम्मी आपको क्या हो गया है। वो बताती है मैं बस थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। रुइशी कहता है मम्मी आप जरूर लव में हो। वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें दिखाते हैं शैन के ऑफिस में तियांग फे पहुँच गया था उस पर्सन को लेके। वो पर्सन कहता है मिस शैन मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। तियांग फे कहता है मैंने तुम्हें 2 बार वार्न किया था। शैन कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तभी तियांग फे उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो पर्सन ने शैन के साथ बात रिकॉर्ड की थी। असिस्टेंट उससे जैसे ही ले जाने लगता है वो कहती है क्या तुम सच में पुलिस को बुलाकर मुझे अरेस्ट करवाओगे। देन तियांग फे अपना गुस्सा उस पर्सन पे निकालता है एंड गार्ड से कहता है इस पर्सन के सारे कपड़े उतरवा कर इसे रोड पर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिया ने वो न्यूज देख ली थी एंड कहती है कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं है। तियांग फे कहता है वाइफ ये मेरा काम नहीं है। सिया शायद फील करते हुए कहती है तुमने मुझे क्या बुलाया, अच्छे से बात करो। रुइशी उन दोनों की नोकझोंक देख रहा होता है एंड कहता है मम्मी डैडी आप कंटिन्यू करो मैंने कुछ नहीं देखा। सिया तो वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। यहाँ शैन को दिखाते हैं जो बहुत ही गुस्से में थी। कहती है शिया तियांग फे तुमसे सच्चाई छुपा रहा है, जब तुम्हें पता चलेगा तो मैं भी देखती हूँ क्या करोगी तुम। यहाँ सिया ऑफिस में थी। तियांग फे उसके पास आता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तियांग फे उससे कहता है तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है और तुम्हारे बेटे को भी भूल गई हो। सिया उसे मनाती है। शैन उन्हें देख रही थी। इनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है एंड कहती है अब खेल में मजा आएगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं जब सिया ऑडिशन के लिए जाती है। यहाँ शैन इस मूवी की इन्वेस्टर बनकर आई थी। सिया को परेशान करने के लिए वो ऑडिशन देती है। शैन को उसे बदला लेना था। उसके पास जाकर कहती है मेरे शूज गंदे हो गए हैं इनको क्लीन करो। ये एक एक्टिंग का पार्ट है इस वजह से सिया को मानना पड़ता है। शैन सिया को किक करती है एंड कहती है तियांग फे की वाइफ तो केवल मैं ही बन सकती हूँ, तुम जैसी एक्टर उसके लायक नहीं है। मैनेजर आकर उसकी हेल्प करती है एंड गुस्से में कहती है मैं शैन आप ये ठीक नहीं कर रही हो, आपने सब जानबूझ के किया है। एंड सिया को अपने साथ ले जाती है। या मैनेजर उसे समझाती है अभी तुम्हारे पास कई सारे रोल्स हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो कई सारे रोल्स के लिए ऑडिशन देती है बट सभी जगह से उसे रिजेक्शन ही मिलता है। यहाँ असिस्टेंट इस बात की खबर तियांग फे को बताता है कि मिस शैन जो भी वर्क मैडम करना चाहती है वहाँ की इन्वेस्टर बनकर उन्हें करने से रोक रही है। तियांग फे कहता है ये सब इतना सिंपल नहीं होगा। यहाँ सिया बहुत ही परेशान होती है। यहाँ शैन को दिखाते हैं जो बहुत गुस्से में आ गई थी क्योंकि तियांग फे ने PR टीम से कहकर सिया के ऑडिशन के वीडियो इंटरनेट पर डलवा दिए होते हैं। वो गुस्से में कहती है तियांग फे तुम सिया को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उन दोनों की फोटोज देखने लगती है। उसके पास भी वही 5 साल पुरानी फोटोज थी। साथ ही कहती है तुमने मुझे फोर्स किया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी लोग सिया के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जाओ की सही कहती थी कि दूसरों के रिलेशन में थर्ड पार्टी है क्योंकि सिया की तियांग फे के साथ पिक्चर इंटरनेट पर शैन ने पोस्ट करवा दी होती है। ये बात असिस्टेंट तियांग फे को आकर बताता है। यह मैनेजर कहती है बाहर सभी मीडिया वाले हैं, मैं तुम्हारे यहाँ से जाने में हेल्प करती हूँ। ये लोग जैसे ही कंपनी से बाहर आते हैं मीडिया वाले उन्हें जाने नहीं दे रहे होते एंड तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। सिया आपकी बेबी का फादर कौन है। तभी यहाँ शाओजी आ जाता है एंड हमारा हीरो भी। दोनों ही हीरोइन का हाथ पकड़ लेते हैं। मैनेजर उन दोनों को रोक कर कहती है तुम दोनों हमारे रास्ते में ना आओ। सिया को अपने साथ ले जाती है। तियांग फे शाओजी से कहता है सिया मेरी वाइफ है। शाओजी कहता है बट तुम सिया को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हो, मैं उसके लिए बेटर चॉइस हूँ। शाओजी उसे ओपनली चैलेंज कर रहा होता है। तियांग फे को उस पर बहुत
बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं, सिया अपना फोन चेक कर रही होती है। मैनेजर उसे समझाती है कि अभी हम फिल्मिंग के लिए नहीं जा सकते हैं और अभी तुम ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हो, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। यहाँ हमें मेन ग्रुप में दिखाते हैं, त्यांग फई पे सारे शेयर होल्डर चिल्लाकर कह रहे होते हैं तुमने अचानक मैरिज कर ली और ये तुम्हारा स्कैंडल चल रहा है, इससे हमारी कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है। त्यांग फई कहता है आप लोगों को मेरे प्राइवेट मैटर में दखल देने की जरूरत नहीं है। तभी असिस्टेंट आकर त्यांग फई को कुछ बताता है एंड वो मीटिंग छोड़कर वहाँ से चला जाता है। या शैन को दिखाते हैं जो उन दोनों की पिक्चर्स को देख कर कहती है अभी तो बस शुरुआत है। असिस्टेंट कहता है बॉस सभी लोग ने सिया के साथ काम करने से मना कर दिया है। त्यांग फई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है एंड उसे साउजी की बातें याद आने लगती है। वो सिया को एक पीसफुल लाइफ नहीं दे सकता है। या सिया को दिखाते हैं जो गुस्से में शैन के पास पहुँच गई थी एंड कहने लगती है तुम ये सब क्यों कर रही हो। शैन उसे कहती है तुम जानती भी हो तुमने किससे मैरिज की है एंड उसे त्यांग फई की आइडेंटिटी बता देती है। तभी यहाँ त्यांग फई भी आ गया था। सिया त्यांग फई को देखकर हैरान हो जाती है एंड पूछती है क्या ये सच बोल रही है। वो कहता है ये सच बोल रही है। सिया गुस्से में उसे चांटा मारकर वहाँ से चली जाती है। शैन उससे कहती है मैं जानती थी तुम मेरे पास ही आओगे। वो बहुत गुस्से में था, उसका गला पकड़ लेता है। शैन कहती है उसे सच पता चल गया है, तुमने उसे झूठ बोला था, अब वो तुमको छोड़ देगी। त्यांग फई उसे धक्का दे देता है। वो कहती है मैं तुम्हें बचपन से लाइक करती हूँ, तुम्हें मेरे साथ ही मैरिज करनी होगी। या वो जैसे ही कंपनी से बाहर आती है काफी सारे लोग उसके रास्ते में ही खड़े होते हैं एंड उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ शाओजी आकर उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बैठी थी एंड शाओजी को थैंक्स करती है उसकी हेल्प करने के लिए। शाओजी उसका फोन लेकर कहता है तुम इस फोन को देखना बंद कर दो, वो सब तुम्हारे लिए अभी बुरा भला बोल रहे हैं क्योंकि वो सच नहीं जानते हैं। और वैसे जब वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ था। सिया अभी इस बारे में नहीं सुनना चाहती थी, उसे गुस्से में कहती है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, देरी हो रही है, ऋषि मेरा वेट कर रहा होगा। यहाँ शेयर होल्डर्स की फिर से मीटिंग हो रही थी जहाँ सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम उस लेडी को डिवोर्स दे दो। वो इनकार कर देता है। शेयर होल्डर्स कहते हैं तो हम शिया को बैन कर देंगे और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ शियाओ सिया को घर छोड़ने आया था। न्यूज ऑन करता है जिसमें अनाउंसमेंट होती है कल त्यांग फई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है शैन के साथ। वो जैसे ही अंदर आती है ऋषि पूछने लगता है मम्मी डैडी क्यों नहीं आए हैं। सिया उसे कहती है वो नहीं आएंगे। वो पूछने लगता है क्यों नहीं आएंगे। सिया उसे समझा रही होती है। ऋषि कहता है बट मुझे तो डैडी ही चाहिए हैं। शियाओजी उसे टॉफी देकर कहता है हमें मम्मी को अभी परेशान नहीं करना चाहिए। ऋषि मान जाता है एंड शाओजी उसे लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद वो काफी सारी ड्रिंक करती है एंड बहुत गुस्से में थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ त्यांग फई आ जाता है। वो कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, उस पर नाराज होने लगती है झूठे कहीं के। त्यांग फई उसे किस करते हुए उसका मुंह बंद कर देता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो जब उठती है सोचती है क्या मैं सपना देख रही थी। यहाँ त्यांग फई को दिखाते हैं असिस्टेंट कहता है बॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। यहाँ सिया लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है। उसके पास साउजी का कॉल आता है। वो पूछता है क्या तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओगी। वो इस बारे में सोचने लगती है। जब वो यहाँ पर पहुँचती है त्यांग फई से टकरा जाती है। शैन उससे चिपकी हुई थी। त्यांग फई उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो गुस्से में कहती है क्या तुमने रोइशी की वजह से मुझसे मैरिज की थी, तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। त्यांग फई कहता है ये सब सच है एंड मैं तुम्हें डाइवोर्स देने वाला हूँ एंड जल्दी शैन से मैरिज कर लूंगा। ये सुनकर वो टूट जाती है और वही रोने लगती है। जैसे ये लोग बाहर पहुँचते हैं शैन कहने लगती है हमें एंगेजमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जल्दी तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा। एंड असिस्टेंट को ऑर्डर देती है जल्द से जल्द डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवाओ। त्यांग फई वहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं असिस्टेंट सिया के पास पहुँचा होता है। डाइवोर्स अग्रीमेंट देते हुए कहता है अभी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई भी वर्क नहीं है इसलिए तुम अभी जाओ। ये सब सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं मैनेजर कहती है फाइनली कंपनी ने तुम्हें चैरिटी फंक्शन जाने के लिए कहा है जिसके लिए हमें ड्रेस लेनी है। जैसे ही वो अंदर आती है यहाँ पर शैन थी जो कि अपनी एंगेजमेंट के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है एंड वो सिया को जलाना चाहती थी इसलिए उसने सिया को यहाँ बुलाया था। मैनेजर भी त्यांग फई को देखकर हैरान हो जाती है। त्यांग फई उससे कहता है क्या तुम अभी भी मैन ग्रुप में काम करना चाहती हो। ये सुनकर मैनेजर चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में त्यांग फई को दिखाते हैं जो सिया का बाहरी वेट कर रहा होता है। जैसे ही यहाँ पे दोनों आते हैं ऋषि उसके डैडी के पास चला जाता है। वो पूछता है क्या तुमने डैडी को मिस किया। ऋषि कहता है डैडी आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, शाओजी अंकल मेरा ख्याल रख रहे थे बट मैं फिर भी डैडी को ही सबसे ज्यादा लव करता हूँ। ये कहकर उसे हक कर लेता है। त्यांग फई सिया से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर शाओजी उसका हाथ पकड़ लेता है। कोई बात नहीं करेगी सिया तुम्हारे साथ। सिया उसे कहती है तुम ऋषि को अपने साथ ले जाओ, मुझे त्यांग फई से कुछ बात करनी है। उसके जाने के बाद वो कहती है क्या कहना है। वो उसे उसकी एंगेजमेंट का इनविटेशन देता है। वो इनविटेशन फाड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें इनकी एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिया भी आई थी। शैन सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रही है।
वो अनाउंसमेंट करता है, आज मैं आपको अपनी वाइफ से मिलाना चाहता हूँ। ये अनाउंसमेंट सुनकर शैन हैरान हो जाती है, साथ में सारे शेयर होल्डर्स भी। शैन उससे कहने लगती है, तुम तो मुझसे मैरिज करने वाले थे ना, ये सब क्या है? वो गुस्से में कहता है, क्या तुम नहीं जानती ये सब क्या है? एंड तभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। रिकॉर्डिंग सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शैन सिया की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, जिसके लिए उसने किसी को हायर किया था। त्यांग फई कहता है, जिस दिन तुमने जाओ कीर के हाथों सिया को काफी सारे टैक्स देने के लिए मजबूर किया था, उसी दिन मैं समझ गया था तुम जरूर कुछ न कुछ करोगी, इसलिए मैं सही वक्त आने का वेट कर रहा था ताकि तुम्हारे खिलाफ सही एविडेंस कलेक्ट कर सकूं। ये सुनकर शैन हैरान हो जाती है एंड कहती है, इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए थे। सिया कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ, ये सब हमने मिलकर ही किया है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं सिया उसकी आइडेंटिटी जानने के बाद बहुत गुस्सा थी, उससे कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। त्यांग पे कहता है, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मैं तुम्हें लव करता हूँ, शैन के पास तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, वो तुम्हारा करियर बर्बाद करना चाहती है। ये सुनकर सिया कहती है, मतलब कुछ भी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है वो जाओ की नहीं शैन करवा रही है। त्यांग पे कहता है, हाँ ये सब शैन ही करवा रही है एंड इसमें जाओ की ने भी उसका साथ दिया है। शैन कहती है, इसका मतलब तुम लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया है? वो बताते हैं, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो गुस्से में कहती है, मैं इसको मार दूंगी। सिया को हार्म पहुँचाना चाहती थी पर त्यांग पे उसे ही धक्का दे देता है। या शाओजी ने भी सभी बातें सुन ली थी, वो वहाँ से जाने लगता है। सिया उसे रोकती है, वो कहता है, तुम तो सब पहले से ही जानती थी, आखिरकार मैं समझ गया हूँ तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, मैं कितना बड़ा उल्लू हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरा तुम्हारे साथ कभी कोई चांस नहीं था, तुम मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकती हो। वो उसे बताती है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, पास्ट में तुमने भले ही जो कुछ भी किया हो बट तुम अब चेंज हो चुके हो। वो कहता है, ठीक है, क्या लास्ट टाइम तुम मुझे हक कर सकती हो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और ना ही तुम मुझसे नाराज हो। तब यहाँ त्यांग पे आकर उसे रोक देता है, तुम गलत जगह पर आ गए हो, ये मेरी वाइफ है एंड मेरी ही पार्टी है। शाओजी कहता है, हम तो फ्रेंडली हक कर रहे थे, तुम गलत क्यों समझ रहे हो? वो गुस्से में कहता है, तुम मेरी वाइफ को हक भी नहीं कर सकते हो। शाओजी सिया से कहता है, अगर फ्यूचर में ये तुम्हें कभी भी बुली करे या बैडली ट्रीट करे तुम मुझे बुला सकती हो। सिया भी उसकी बात पे हाँ कर देती है। त्यांग फई उसे हैरानी से देखता है, तुम उसको हाँ कैसे बोल सकती हो? सिया गुस्से में कहती है, क्यों, तुम भी तो शैन का हाथ पकड़ कर घूम रहे थे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। त्यांग फई कहता है, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। यहाँ शैन को दिखाते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उसकी रेपुटेशन पूरी बर्बाद हो चुकी होती है। यहाँ ये दोनों बहुत ही खुश थे। त्यांग फई कहता है, क्या तुम अब मैन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के लिए तैयार हो? सिया हाँ बोल देती है। देन ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिया नर्वस होती है क्योंकि वो त्यांग फई के पेरेंट्स से फर्स्ट टाइम मिलने वाली थी। त्यांग फई उसे देखकर हंसने लगता है। वो कहती है, मैं यहाँ नर्वस हूँ, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी यहाँ त्यांग फई की मॉम आ जाती हैं। जब वो ऋषि से मिलती हैं तो काफी खुश हो जाती हैं एंड कहने लगती हैं, तुम तो बिल्कुल त्यांग फई की तरह लग रहे हो। सिया को बुलाती है, उससे कहती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे को छोड़ने के लिए? सिया कहती है, मैं आपकी बात समझी नहीं। मॉम कहती है, मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी, अपनी कंडीशंस बताओ। सिया कहती है, मैं त्यांग फई को लाइक करती हूँ, उसको नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मॉम कहती है, मैं तुम्हें 500 मिलियन देने के लिए भी तैयार हूँ। वो कहती है, मैं तब भी नहीं छोड़ूंगी। मॉम तो उसे बिलियन में भी देने के लिए तैयार थी। ये दोनों छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। त्यांग फई आकर कहता है, मॉम अब मेरी वाइफ को परेशान ना कीजिए, आप पहले ही सिया को काफी डरा चुकी हैं। मॉम कहती है, मुझे फाइनली मौका मिला था एक बुरी सासू माँ का रोल निभाने का, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? पूरा मजाक किरकिरा कर दिया। ऋषि कहता है, ग्रैंडमा, मॉम डैड को अलग मत कीजिए। मॉम कहती है, तो मजाक कर रही थी। असिस्टेंट को इशारा करती है एंड अपना खानदानी ब्रेसलेट सिया को देती है। कहने लगती है, तुम लोगों ने सर्टिफिकेट तो ले लिए हैं, अब बस तुम्हारी मैरिज करवानी है। यहाँ शैन को दिखाते हैं जो कि कुछ प्लानिंग में लगी थी। नेक्स्ट सीन में वो सिया को ऋषि के साथ किडनैप करवा लेती है। यहाँ असिस्टेंट आकर बताता है, मैं किंडरगार्टन में कॉल करके पता लगवा चुका हूँ, मैडम ऋषि को वहाँ से लेकर निकल गई थी बट घर नहीं पहुँची है। ये सुनकर वो कहता है, वो कहाँ पर हो सकती है? तभी शैन का कॉल आता है। वो गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा था मेरी वाइफ से और मेरे बच्चे से दूर रहना, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही गुस्सा हो जाता है। यहाँ शैन को दिखाते हैं जो जेलिसी के मारे पूरे पागल हो चुकी थी एंड कहती है, तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ त्यांग फई को दिखाते हैं जो कि काफी टेंशन में था एंड किसी से फोन पे लोकेशन के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ दोनों गार्ड्स के साथ ऋषि बैठकर कार्ड्स खेल रहा था। तभी यहाँ शाओजी आ जाता है। ऋषि उसके पास आकर कहता है, अंकल मैं तो कार्ड्स खेल रहा था। शाओजी उन दोनों गार्ड से कहता है, तुम दोनों तो किडनैपर्स हो ना? वो दोनों कहते हैं, हम किडनैपर्स जरूर हैं पर हम
इतने भी बुरे नहीं है कि एक बच्चे को बांध कर रखें। ऋषि कहने लगता है अंकल, मम्मी और डैडी कहाँ पर हैं? यहाँ शैन को दिखाते हैं जो कि केरोसिन डाल रही होती है। गुस्से में कहती है तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तब यहाँ त्यांग पे भी आ जाता है। शैन उससे कहने लगती है तुम अपने बेटे को नहीं बचाना चाहते क्या? वाइफ को बचाने आ गए। त्यांग पे को तो पता था कि शाओजी पहले ही ऋषि के पास पहुँच चुका है, इसलिए वो कहता है मेरी वाइफ को जाने दो। वो कहती है ऐसा नहीं होने वाला है, आग लगाने वाली थी। तभी त्यांग पे उसे पुश कर देता है एंड सिया की रस्सियाँ खोलने लगता है। तभी यहाँ शाओजी भी आ जाता है एंड सिया को और कुछ करने से रोक देता है। त्यांग पे सिया को हक करके कहता है अब हम घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिया को होश आ जाता है। वो उठते से ही पूछती है शाओजी त्यांग पे कहाँ पर है? शाओजी सीरियस फेस बनाकर कहता है त्यांग पे अब नहीं रहा है। ये सुनकर वो घबरा जाती है एंड उसे पुश कर भागने लगती है। तभी त्यांग पे उसके सामने काफी सारे रोजेस लेकर आ जाता है। वो उसे प्रपोज कर रहा था। ये सब देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। त्यांग पे उसे रिंग देकर प्रपोज करता है। वो उसे हाँ कर देती है। यहाँ शेन को दिखाते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में थी क्योंकि वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें इनकी मैरिज दिखाते हैं जहाँ दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं एंड किस करते हैं। शाओजी भी इनकी मैरिज देख रहा होता है एंड काफी खुश था। नेक्स्ट सीन में इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। वो दोनों चुपचाप कहीं जा रहे थे। ऋषि कहता है डैडी मम्मी आप लोग छुपके से कहाँ जा रहे हो? वो दोनों कहते हैं त्यांग पे ऋषि से कहता है हम तुम्हारे लिए एक लिटिल ब्रदर लेने जा रहे हैं। ऋषि कहता है बट डैडी मुझे लिटिल ब्रदर पसंद नहीं है, मुझे तो लिटिल सिस्टर चाहिए है। वो कहता है ठीक है तो हम तुम्हारे लिए लिटिल सिस्टर लेकर आएंगे, तुम्हें 1 मंथ का वेट करना होगा। इन दोनों भाग जाते हैं। ऋषि को उन्होंने शाओजी के पास छोड़ दिया था। वो शाओजी के साथ खेल रहा होता है। उसके पास कॉल आता है। वो कहता है तुम दोनों मुझे छोड़ कर चले गए, वहाँ हनीमून मना रहे हो। त्यांग पे उससे कहता है अब तुम्हें यही काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास वाइफ नहीं है एंड कॉल कट कर देता है। सिया से कहता है मैंने ऋषि से प्रॉमिस किया है उसको सिस्टर देनी है, हमें बहुत हार्ड वर्क करना होगा। सिया कहती है ये तो मेरे हस्बैंड पर डिपेंड करता है। एंड यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर एंड लाइक भी कर देना। ओके बाय।